त्रिशला और स्वागत है आपका फुटकर न्यूज़ पर। आज हमारे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने स्तंभकार, वरिष्ठ राजनीतिक, यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, जिनकी लेखनी के दीवाने आज भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज फुटकर न्यूज़ पर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में यूपी चुनाव को लेकर के क्या सोचता है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, पिछले 34 दिनों से देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी शामिल है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? जनतंत्र में आंदोलन की, धरना की, प्रदर्शन की परंपरा है और इसलिए किसी भी आंदोलन को हम गलत नहीं ठहराते। लेकिन केंद्र की सरकार किसानों से लगातार वार्तारत है और सरकार की तरफ से वार्ता के दरवाजे कभी बंद नहीं किए गए। सरकार की तरफ से बार बार आग्रह होता रहा है और किसानों ने भी सदास्यता दिखाई है। हमारा अनुमान है कि इस आंदोलन में कुछ राजनीतिक तत्व और कुछ शरारती तत्व भी कहीं पीछे से काम कर रहे हैं। वैसे पूरे देश का किसान स्वभाव से, प्रकृति से सरल सहज है और उसकी मांगें, उन पर केंद्र सरकार विचार भी कर रही है। अभी इस बीच भी कल संभवतः बैठक हुई थी और आगे की तारीख भी तय हो गई है। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि किसान और सरकार के बीच वार्तालाप हो जाएगी, मुद्दा सुलझ जाएगा। सर, आप पंचायत मंत्री रहे हैं, आप गांव से भी जुड़े हैं, ऐसे में ये मुद्दा क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या ये असर डालेगा इस बार की चुनाव पे? उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम किया है। व्यक्तिगत रूप में मैं कहूँगा कि वह सुबह 7 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं, स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने उनका परिश्रम देखा है, उनकी टीम का परिश्रम देखा है। किसानों के खाते में धन पहुंचाने का काम अथवा जो बेसहारा हैं उनके खाते में धन पहुंचाने का काम, जिस तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है, विकास के कार्य जिस तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, एक उदाहरण पर्याप्त होगा कि मेडिकल कॉलेज एकदम से दूने तिगुने होने जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से जब कभी चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए काम, गरीबों के हित में बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, राशन की आपूर्ति और जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको सीधे व्यक्तिगत खातों में हस्तांतरण करने की बात, इसको लेकर और माननीय योगी जी की सरकार द्वारा कराए गए काम, कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नौजवानों के लिए, इस आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता इसी पक्ष को वोट देने की तैयारी कर रही है। सर, आपके हजारों लेख पत्र, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छप चुके हैं। क्या अपनी लेख के माध्यम से किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की कि वह यह समझ पाए कि यह बिल उनके हित में है? आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है। मैंने 2 आलेख लिखे थे और बहुत लोगों ने उनको पढ़ा भी होगा। सौभाग्य से हम जिन अखबारों में लिखते हैं उनका सर्कुलेशन भी बहुत दूर दूर तक जाता है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है आंदोलन में कि अपनी मांगों पर अड़े रहना, तो हम नहीं समझते कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वही जिन तत्वों की हमने चर्चा की थी उनके कारण थोड़ी कठिनाई भले ही आ जाए, और हम ही नहीं, माननीय नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री, माननीय राजनाथ जी, माननीय अमित शाह जी, ऐसे सारे नेता दिल खोल कर बात कर रहे हैं और किसी भी मामले में वार्ता करने के लिए किसानों से वो तैयार और तत्पर हैं। किसानों की भी प्रशंसा मैं कर रहा हूँ कि वह भी वार्तालाप को तोड़े नहीं हैं, अभी वार्तालाप चल रहा है। सर, कृषि कानून में जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चर्चा हो रही है,
अनुबंधित खेती तो पहले से होती रही है, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी लाभदायक भी शामिल हुआ है, इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद है। फिर भी सरकार किसानों को ये बात समझा क्यों नहीं पा रही? सरकार उनको समझाती है, वो भी समझने का प्रयास कर रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी खेती किसी ठेके पर जा रही है। सही बात तो यह है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी का अभाव पिछले 30-40 वर्ष से रहा है। हम किसी भी दल की निंदा या आलोचना न करते हुए ये कहना चाहते हैं कि ढांचागत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें होती हैं कृषि क्षेत्र के लिए, उसमें सिंचाई आती है, बीज आता है, कृषि उपकरण आते हैं और तमाम चीज़ें आती हैं। नहर से पानी आता है लेकिन किसान के खेत तक पानी जाए इसके लिए तो नाली चाहिए। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ। और श्री मोदी जी की सरकार कृषि क्षेत्र में अधिकतम पूंजी लगाई जा सके किसी भी जतन से, ऐसा प्रयास कर रही। और जब कृषि क्षेत्र में पूंजी ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो किसान की जेब में ज़्यादा रुपया आएगा। लेकिन ये बात धीरे धीरे समझ में लोगों के आएगी, आ रही। सर, इस बार की हो रही चुनाव की क्या तैयारी है, क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको? मैं जिस पद पर हूँ तो उस पद पर चुनाव की तैयारी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं उनके कामकाज को देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव को लेकर वह बड़ी जल्दबाजी में है। और संसदीय राजनीति में चुनाव को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जनता की सेवा करते रहना चाहिए। सरकार अपना काम करती है, विकास का काम कर रही। प्रतिपक्ष को सकारात्मक आलोचना या सुझाव कि ये बात करिए, ये बात करिए, अपने काम में लगा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सबके लिए चुनाव बड़ा ज़रूरी हो गया है और जो बीच की बातें हैं, विकास का मुद्दा भी ज़रूरी नहीं रहा चुनाव के लिए इतनी तेज़ी हो गई है। हाँ, तो विकास के मुद्दों पर तो प्रतिपक्ष की बात नहीं सुनाई पड़ती। हमारा आरोप नहीं है प्रतिपक्ष पर, लेकिन जिस ढंग का हम लोगों ने डेमोक्रेसी अपनाई है वो ब्रिटिश परंपरा से है। तो वहाँ पर जो प्रतिपक्ष है वो आदर्श तरीके से सुझाव देता है कि ऐसा करिए, ऐसा करिए। अर्थात शासन में उसकी भी भागीदारी होती है, उसके सजेशंस आमंत्रित किए जाते हैं। और जब वो अच्छे सुझाव देता है और सरकार नहीं सुनती तो आम जनता इस बात को जानकर प्रतिपक्ष के साथ हो सकती है। इसलिए प्रतिपक्ष को चाहिए कि बार बार सुझाव देने का काम सरकार को करता रहे। गलती भी जहाँ हो, गलती उठाने का काम भी उसको करना चाहिए, लेकिन जहाँ वास्तव में गलती हो। और जब चुनावी वातावरण हो जाता है तो उसमें ये हो जाता है कि तू चोर और फिर मैं चोर, फिर एक दूसरे को सब चोर है चोर कहने लगते हैं। तो अभी चुनावी वातावरण तक की आवश्यकता नहीं मैं महसूस करता। धन्यवाद। ये थे हृदय नारायण दीक्षित, जिन्होंने बहुत बेबाकी से चुनाव के मुद्दे पे अपनी बात की और किसान बिल पे इन्होंने 2 लेख भी लिखे हैं। आप लोग जरूर इस लेख को पढ़ें। देखते रहे फुटकर न्यूज़, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।